क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सेट एंड रिलेशंस में से ऑपरेशंस ऑन सेट के क्वेश्चन करेंगे। इफ A and B are two sets such that A is a subset of B, then what is A union B? सबसे पहले A is a subset of B, इसका मतलब क्या है कि B A का सुपर सेट है। सुपर सेट होने का मतलब होता है कि B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A के अंदर तो होंगे ही। तो इसमें दो कंडीशंस आ सकते हैं कि सपोज ये B है और ये A है, मतलब B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A के अंदर तो है ही, या तो ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है कि B और A दोनों सेम ही है, मतलब यही B है और ये A B है, क्योंकि B A का सुपर सेट है। तो B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वही A के अंदर भी हों, तो ये दोनों सिचुएशन में से कोई भी हो सकती है। ये मैंने डायग्राम इसलिए यहाँ पे ऐसे बनाया है क्योंकि मुझे इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपसे पूछा गया कि A यूनियन B, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था यूनियन का मतलब होता है और का मतलब है कि या तो A के अंदर हो या तो B के अंदर हो। तो मैं अगर इन दोनों डायग्राम में से किसी को भी कंसीडर करूं तो या तो A में हो तो ये हो गया, या तो B में हो तो ये बाहर वाला पार्ट हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B, क्योंकि ये पूरे का पूरा किसको डिनोट करता है, B को। अगर मैं इस डायग्राम को भी कंसीडर करूं तो या तो A में या तो B में, यानी कि ये पूरे का पूरा हो गया और ये सारा क्या है, B है। सिमिलरली सेकेंड इसका पार्ट है कि A इंटरसेक्शन B, तो मैं एक बार फिर से ये दोनों डायग्राम को बना के बताती हूँ। जैसे सपोज या तो ऐसा होगा, क्योंकि B सुपर सेट है तो B के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो A के अंदर तो है ही है, या फिर ये सिचुएशन भी हो सकती है कि B भी यही है और A भी यही है, यानी कि B के अंदर सारे एलिमेंट जो है वो A के अंदर तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि A B का सबसेट है या फिर B A का सुपर सेट है। तो इन दोनों सिचुएशन में ये होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यानी कि A के अंदर भी होने चाहिए B के अंदर भी होने चाहिए। तो पहले वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग A के अंदर होने चाहिए और B के अंदर होने चाहिए, दोनों के कॉमन होने चाहिए, तो यही पार्ट होगा, यही पार्ट होगा जो कि A के अंदर और B के अंदर कॉमन है। और अगर मैं इस डायग्राम को कंसीडर करूं तो ये भी दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए।